वॉइस फ्रेम स्टोरीज का सारा कंटेंट काल्पनिक है, जो सिर्फ मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के लिए बनाया गया है। हम सभी धर्मों, जातियों, समुदायों और व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। अगर किसी भी कहानी का किसी से कोई मेल या किसी को ठेस पहुंचती है, तो वह पूरी तरह से अनजाने में है। इसलिए हम दिल से माफी चाहते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हारिस नाम का एक 11 साल का लड़का रहता था। वह साधारण बच्चों की तरह था, मगर उसकी आंखों में सपनों की एक अलग ही चमक थी। वह रोज अपनी दादी से जादू, परियों और गुप्त जंगल की कहानियां सुनता और उन किस्सों में खो जाता। गांव के बाकी लोग इन कहानियों पर हंसते थे, मगर हारिस के लिए वे कहानियां सच से भी बढ़कर थीं। उसकी दादी कहती, जिस दिन तुम अपने दिल से विश्वास करोगे, वही दिन होगा जब जादू तुम्हारे सामने प्रकट होगा। एक रात जब आकाश में काले बादल गरज रहे थे और ठंडी हवाएं घर के कोनों में सीटी बजा रही थीं, हारिस को दादी का पुराना संदूक याद आया। जिज्ञासा से भरा वह चुपके से उठा और अटारी में पहुंच गया। उसने जैसे ही संदूक खोला, धूल का गुब्बार हवा में बिखर गया। सामान के ढेर में उसे एक पुराना फटा फटा नक्शा मिला। उस पर सुनहरी स्याही से लिखा था, गुप्त जंगल जहां सपने जीवित होते हैं। हारिस की धड़कनें तेज हो गईं। नक्शे पर कुछ निशान बने थे, जिनका रास्ता गांव के बाहर स्थित पुराने जंगल की तरफ जाता था। वह जानता था कि यह मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। अगले ही दिन बिना किसी को बताए उसने अपना छोटा सा बैग पैक किया। एक बोतल पानी, कुछ फल और दादी का दिया हुआ छोटा ताबीज जिस पर आस्था लिखा था, और निकल पड़ा उस रहस्यमयी यात्रा पर जिसके बारे में उसने केवल कहानियों में सुना था। जैसे जैसे वह नक्शे के निशान पर चलता गया, रास्ता और भी अजीब होता चला गया। पुराने पेड़ जिनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, घनी बेलों ने रास्ता ढक रखा था और हवाओं में कुछ फुसफुसाहट सी गूंजती थी। सूरज की किरणें भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पा रही थीं। कई बार उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है, मगर जब वह मुड़ता तो वहां सिवाय पेड़ों और अजीब चहचहाहटों के कुछ नजर नहीं आता। घंटों चलने के बाद जब उसके पैर थकने लगे थे और उम्मीदें भी डगमगाने लगी थीं, तभी उसे एक अजीब सी झिलमिलाती रोशनी दिखी। झाड़ियों को हटाते हुए वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक सुनहरी द्वार खड़ा था। द्वार के ऊपर एक पत्थर पर चमचमाते शब्द उकेरे थे, केवल सच्चे दिल वालों के लिए। हारिस ने गहरी सांस ली और बिना किसी डर के आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, एक चमकदार प्रकाश फैल गया और उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। चारों तरफ हरे नीले रंग के विशाल वृक्ष थे, जिनकी शाखाओं पर रंग बिरंगे पक्षी झूल रहे थे। जमीन पर चमकते फूल, हवा में तैरती पत्तियां, पानी में नाचती मछलियां, सब कुछ किसी सपने जैसा था। ये सचमुच वही गुप्त जंगल था जिसे सुनते सुनते वह बड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। अचानक उसके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसकी आंखों में सारा आकाश समाया हुआ था और उसके पंख इंद्रधनुषी रोशनी में चमक रहे थे। स्वागत है हारिस, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं शबरोज हूँ। हमने सदियों से तुम्हारे जैसे किसी की प्रतीक्षा की है। हारिस हैरान रह गया। मेरी प्रतीक्षा? क्यों? शबरोज ने गंभीरता से कहा, गुप्त जंगल बीमार हो गया है हारिस। जादू मुरझा रहा है क्योंकि दुनिया ने विश्वास करना छोड़ दिया है। लोग सपनों को छोड़कर केवल डरने लगे हैं। केवल तुम ही इस जंगल को फिर से जीवित कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। साहस, दयालुता और विश्वास की परीक्षा। हारिस का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह जानता था इस सफर पर चलना अब उसकी जिम्मेदारी है। शबरोज ने अपने हाथ से एक चमकता हुआ रास्ता बनाया और कहा, यह तुम्हारी पहली परीक्षा का मार्ग है। याद रखो, डर को हराना ही सच्चा साहस है। हारिस बिना एक पल घंवाए आगे बढ़ गया। पहली परीक्षा में उसे एक अंधेरे, भयावह दलदल को पार करना था। वहां हर तरफ गहरे गड्ढे थे और हर कदम पर उसे फिसलने का खतरा था, मगर उसने अपने डर को अपने साहस से पीछे धकेल दिया। वह गिरा, फिसला, लेकिन फिर उठा। उसके शरीर पर कीचड़ लगा था, घुटने छिले थे, पर उसके इरादे अडिग थे। जब वह आखिरकार दलदल पार कर गया तो वहां एक नीला पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, साहस। दूसरी परीक्षा में उसे एक घायल हिरण मिला। उसका एक पैर बुरी तरह से जख्मी था,
पास ही एक बोर्ड लगा था, अगर तुम्हें जल्दी पहुंचना है तो आगे बढ़ो, अगर दिल से जादू चाहिए तो मदद करो। हारिस बिना सोचे समझे घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने बैग से कपड़ा निकाला और हिरण के घाव को बांधा। कुछ देर बाद हिरण की आंखों में चमक लौट आई। वह उठकर कुछ कदम चला और फिर अचानक सुनहरी धूल में बदल गया। छोड़ गया एक चमकता पत्थर, दयालुता। अब बची थी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा, विश्वास। हारिस एक गहरी खाई के सामने खड़ा था। दूसरी ओर जाने का कोई पुल नहीं था। हवाएं तेजी से चल रही थीं और नीचे सिर्फ अंधेरा था। शबरोज की आवाज गूंजी, अपने दिल की सुनो और बस चलो। हारिस ने अपनी आंखें बंद की, दादी की बातें याद की और पहला कदम बढ़ाया। उसे लगा वह गिर जाएगा, मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे एक चमकदार रास्ता बन गया। एक एक कदम पर रास्ता अपने आप बनता चला गया। हारिस का दिल धड़क रहा था, मगर उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी। खाई पार करते ही उसे तीसरा पत्थर मिला, विश्वास। अब तीनों पत्थर उसके पास थे। शबरोज उसे गुप्त जंगल के दिल तक ले गई, एक विशाल वृक्ष जिसके सारे पत्ते सूख चुके थे। उसकी शाखाएं टूटी हुई थीं और जड़ें मिट्टी से बाहर निकल आई थीं। यह जादू का स्रोत है। शबरोज ने कहा। जब लोग विश्वास करना भूल जाते हैं, तब जादू मरने लगता है। हारिस ने तीनों पत्थर वृक्ष की जड़ों के पास रख दिए। अचानक एक शक्तिशाली रोशनी फैली। हवाओं ने गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया और वृक्ष की सूखी शाखाओं पर फिर से कोमल हरी पत्तियां उगने लगीं। जंगल फिर से जी उठा। चमकते फूल, नाचते जानवर, मुस्कुराते बादल, हर चीज ने अपनी खोई हुई रौनक पाली। शबरोज ने भावुक होकर कहा, तुमने साबित कर दिया हारिस कि असली जादू साहस, दयालुता और विश्वास में छिपा होता है। हारिस का दिल खुशी से भर गया। वह जानता था कि वह सिर्फ जंगल ही नहीं, बल्कि अपने सपनों, अपनी दुनिया का भी उद्धार कर रहा था। जब वह गांव लौटकर आया तो लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर हारिस के भीतर अब एक नई चमक थी। वह मुस्कुराया और दादी के गले लग गया। दादी की आंखों में गर्व था। मैं जानती थी बेटा, तुम कर दिखाओगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। वे फिर से कहानियां सुनने लगे, सपने देखने लगे और सबसे बड़ी बात, फिर से विश्वास करने लगे। और कहीं दूर गुप्त जंगल की हवाएं गुनगुना रही थीं। जहां सपने जिंदा होते हैं, वहीं असली जादू बसता है। इस कहानी का मोरल है, असली जादू बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल के भीतर छुपा होता है। जब हम साहस से डर का सामना करते हैं, दूसरों के प्रति दयालुता दिखाते हैं और बिना देखे भी विश्वास करना नहीं छोड़ते, तभी हम दुनिया को सचमुच बदल सकते हैं। सपनों पर यकीन करना और अपनी अच्छाई पर टिके रहना, यही इंसान का सबसे बड़ा जादू है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और स्टोरी लेकर आऊं मैं।